आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में वैसे तो उत्तराखंड में कई तरीके की चीजें होती रहती हैं और बेरोजगारों को लेकर जो लगातार आंदोलन है वो भी आप देखते हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे पीछे आप कुछ चेहरे ऐसे देख सकते हैं जिन्होंने हाल ही में जिन्हें नियुक्ति पत्र जो है मुख्यमंत्री जी ने दिया। नियुक्ति पत्र तो मिला पर आज 1.5 महीने के बाद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। क्या हुआ वो तो इनसे ही जानते हैं, पर सवाल ये है पहले तो नौकरी के लिए, पोस्ट के लिए आंदोलन करो, आंदोलन के बाद जब वो पोस्टें आती भी हैं, जब ये क्वालिफाई कर भी लेते हैं, उसके बाद हालात ये होते हैं कि डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग ही नहीं मिलती है। ये वही शायद नियुक्ति पत्र लेके आए हैं आप। अच्छा, क्या रहा आपका, कब मिली ये नियुक्ति पत्र, कितना समय हो गया? सर नियुक्ति पत्र तो बाद में, पहले 2021 में वैकेंसी निकालने के लिए तो आंदोलन करने पड़े थे, रैली निकालनी पड़ी। उसके बाद रिजल्ट पेपर के लिए फिर भी रैली निकालनी पड़ी। पेपर दिया हमने, रिजल्ट दिया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए फिर से इंटरव्यू हुआ। उसके बाद सीधे तुरंत पता चला कि पेपर लीक। घर बैठ गए। उसके बाद विज्ञप्ति इन्होंने निकाली नहीं, फिर उसके लिए धरना देना पड़ा। विज्ञप्ति निकाली, फिर उसके बाद जब इसका पेपर वगैरह हो गया, हमें परसों 20 तारीख को सितंबर को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए। किस काम के नियुक्ति पत्र से क्या करूं मैं इसका? मेरे को जब नौकरी नहीं मिल रही है मैं करूं क्या? हमारे लगभग 13-14 डिपार्टमेंट थे लगभग, तो हमसे जो बाकी डिपार्टमेंट थे सबको नियुक्ति मिल गई थी। हमारे डिपार्टमेंट में बच्चे थे 201 बच्चे, तो उनको भी उसमें से भी लगभग 138 को तो परसों मिल गई। 3-4 दिन पहले हम बचे सिर्फ 68-69 लगभग। उसमें शायद 6 को और मिली है, मैंने जो सुना है। 62 नहीं 138 को ही मिली है। तो सर हमने क्या किया उनका? हमें भी तो जॉब चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, हमें भी तो अभी ऑफिस में बैठना चाहिए था। बिल्कुल, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम यहाँ डेली आ सके। सर हम रूम लेके रह रहे हैं, मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ खुद ही, तो आप खुद ही सोचिए। बिल्कुल, सवाल यही है कि देखिए पीड़ा देखिएगा। पहले विज्ञप्ति आई, विज्ञप्ति आने के बाद उसके लिए बाद भी आंदोलन किए, इंटरव्यू के लिए आंदोलन, उसके बाद डीवी और तमाम चीजें होती रही। अब सवाल जब ज्वाइनिंग की डेट की बात आती है तब इन्हें एक ये बात कह दी जाती है क्यों नहीं हो रही है ज्वाइनिंग। सबसे बड़े सवाल यहाँ पर ये है। अब वो भी जानते हैं कि क्या कारण रहा कि ज्वाइनिंग नहीं पाई। थोड़ा सा आप भी आगे आइए। क्यों नहीं मिल रही है मैडम, क्या कारण बताया विभाग ने? पहले ये बताइए। सर विभाग ने तो ऐसा कोई कारण नहीं बताया, बस यही बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, पर कब मिलेगी ये वो बता नहीं रहे। सर इस नौकरी के चक्कर में मैंने अपनी 2 नौकरियां छोड़ के, पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी, मैंने वो छोड़ी। 2021 में पेपर दिया, वो क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बोला गया, जनवरी 2022 में 2023 में वो कैंसिल हो गया। दोबारा पेपर आया, वो दिया। उसके बाद ड्राफ्टमैन का रिजल्ट आया, उसमें डीवी का हुआ, फिर उस पर भी सिलेक्शन हो गया। उस पर भी हमने डीवी कैंसिल कराया इस जॉब के चक्कर में, क्योंकि हमारी इस पर लग गई है। तो हमने सोचा कि किसी और का हो जाएगा, हमने उसमें भी डीवी कैंसिल कराया। फिर भी हम आज दर भटक रहे हैं। लोग मोहल्ले में सबको पता है कि इनका हो गया, सब यही पूछ रहे हैं कि कब मिलेगी ज्वाइनिंग। इस मानसिक तनाव का क्या करेंगे? सब आके पूछते हैं कि कब मिलेगी ज्वाइनिंग, तुम्हारा कहाँ हुआ, कौन सी प्लेस मिली, ये वो। तो इस मानसिक तनाव तो हमें हो ही रहा है, साथ ही साथ आर्थिक तनाव भी। आर्थिक स्थिति भी हमारी उतनी ठीक नहीं। मैं EWS कैटेगरी, ये 4th-5वीं बार है मेरा देहरादून का आना। इसका क्या करेंगे हम? इस नियुक्ति पत्र जो हमें मिला इसका हम क्या करेंगे? नियुक्ति तो हमें ये लोग दे नहीं रहे। हमारी जो HOD हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि जो संविदा कर्मी रखे गए हैं वो कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट से स्टे ले आए हैं, और स्टे आने के बाद इनकी जो जिन्होंने पेपर पास किए उसके बाद ये सारी चीजें पढ़कर यहाँ पर आए, इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो संविदा कर्मी हैं उनके कोर्ट जाने से इनके लिए जो टाइम डिले हो रहा है, वो अपने आप में सवाल है। मैडम यहाँ पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ, और आपने बोला कि बहुत लोग तो नौकरियां छोड़कर यहाँ पर आए हैं। संविदा कर्मियों की बात इसमें आ रही है जो निकल के कि संविदा कर्मी शायद कोर्ट गए हैं, उसके बाद सारी चीजें हुई हैं। आप लोगों की क्या गलती है इसमें? सवाल तो यहाँ पर ये है ना। ये सर हमारी गलती क्या है? हम तो चाहते हैं कि उनको भी तुम्हें परमानेंट करना है या जो भी करना है वो सरकार का अलग मुद्दा है, ठीक है। सरकार उनके हित में काम कर रही है, वो उनकी अलग बातें, पर उनके चक्कर में हमें क्यों लटकाया जा रहा है? हम तो इतने दिन से रोज चक्कर मारे हैं ना, हमें कहीं से कुछ पुख्ता जवाब मिल रहा है कि आपको ये, तो फिर हमें कोई डेट दी जाए कि आपको इतनी तारीख को हम नियुक्ति दे देंगे, तब तक आप घर बैठिए। हमें मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे लिए क्या करा जा रहा है। हमें ये नियुक्ति
पत्र तो मिल गया है पर नियुक्ति का हमारा कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने पहले भी बहुत केस सुने हैं जिसमें नियुक्तियां सालों साल लटकी हैं, तो क्या हमारा केस भी ऐसा ही लटकाना चाहते हैं? हम रोज इसलिए चक्कर मारे ताकि हमारी नियुक्ति जल्दी हो, और हम चाहते हैं कि जल्दी हो। कब तक हम घर बैठे रहेंगे? हमारे साथ का हर एक बच्चा जॉब कर रहा है। यहाँ पे जो सारी गर्ल्स हैं सब टॉप रैंकर है। हम चाहते तो हमें कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाता, पर हमने ये डिपार्टमेंट चुना ये सोच के कि एक अच्छा डिपार्टमेंट है और सब टॉप रैंकर भी हैं। तो अब बात ये है कि जो हमसे कम नंबर वाले बच्चे हैं वो भी सर जॉब कर रहे हैं, और हमारे ऐसा लग रहा है अब ज्यादा नंबर लाके हमने गलती करी है सर। सवाल यही है, देखिए आप प्रेफरेंस इन्होंने RWD भरी, अब यहाँ पर ये खड़े हैं कि ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। सवाल ये है कोर्ट केसेस का जो मामले हैं वो चल रहे हैं, आखिर इन लोगों की गलती क्या है? इनकी गलती ये है कि इन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम, या गलती ये है कि मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने के बाद खुद इसमें जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो अधिकारी, उनका कहना है कि अर्जेंसी लगाई गई है, तमाम मामलों को क्लब कर दिया गया है। पर ये जो लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं, रोज रात 8 बजे तक यहाँ पर ये रहते हैं। सवाल यही है कब इनकी ज्वाइनिंग होगी और कब ये डिपार्टमेंट में आएंगे। और आपने जो पीड़ा सुनी, हमारे साथ तमाम और साथी भी हैं। मोहित जी, आप भी गए थे अंदर, अभी उनके अधिवक्ता से भी बात हुई है जो इनका केस देख रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं वो इसको लेकर? देखिए, उनका यही कहना है कल इसमें सुनवाई होनी है, उसके बाद डिसीजन होगा आगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब सरकार ने एक बार नियुक्ति पत्र दे दिया है तो नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर पद नहीं है माना तो पद सरकार क्रिएट करे, लेकिन नियुक्ति मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे युवा साथी हैं, इसमें बालिकाएं हैं, हमारे युवा साथी हैं, तो दूरस्थ इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं, और आज तमाम तरह के संकट से जूझ रहे हैं। 1.5 माह हो गया इन लोगों को यहाँ पर। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी तक इनकी नियुक्तियाँ हो जाती तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ कुछ और होती, लेकिन इस मामले में हमारा स्पष्ट कहना है कि जब एक बार आपने इनको नियुक्ति पत्र दे दिया है, अब चाहे आपको पद क्रिएट करना पड़े, चाहे अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़े, ये आपको इनको नियुक्ति हर हाल में देनी चाहिए। कानूनी पचड़ों में ये मामला नहीं फंसना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े और आने वाले समय में इनकी नियुक्ति पर फिर असर पड़े। तो इस तरह से हमारी सरकार से मांगे। आज हम यहाँ पर मुख्य जो अभियंता उनसे मुलाकात की, आने वाले समय में सचिव से मुलाकात करेंगे और जो इनकी अपनी ये समस्या है उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। बिल्कुल, तो कल की सुनवाई पर भी हम इंतजार कर लेते हैं कि कल सुनवाई में क्या होता है। पर उससे बाद जैसे बात कही कि सचिव लेवल पे और CS जो खुद हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी इस पर लगातार इस पूरी जो वैकेंसी है और जो ये ज्वाइनिंग को लेकर इसमें नजर आ रही हैं। और अब देखना है कि कब तक ज्वाइनिंग और कल सुनवाई में क्या चीजें निकल कर आती हैं, वो भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।